नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश पवार आप सबका एसपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैंने जो फर्स्ट वीडियो 8 के लिए बनाई थी वो आप लोगों को बहुत पसंद आई, इसीलिए मैं मेरे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो चलते हैं उसकी तरफ। तो सबसे पहले 8 स्टैंडर्ड के बच्चे सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो फिर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि रैशनल नंबर की मैंने डिफिनेशन बताई थी, रैशनल नंबर्स भी बताए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर का कंपैरिजन। तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 5/2 ये रैशनल नंबर निकाल लूं, तो उस रैशनल नंबर को अगर हम यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अगर सेम नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस टाइम ये बन जाएगा 5 2 10 और ये बन जाएगा 4। तो यहां पे ये जो 5/2 है वो किसका इक्विवेलेंट है? यहां पे 10/4 का इक्विवेलेंट है। तो इससे हमें ये पता चलता है अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोई भी नंबर से जो नॉन जीरो इंटीजर होगा उससे अगर हम मल्टीप्लाई करते तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहां पे देखिए 5/2 का मतलब भी वही है और 10/4 का भी मतलब वही है। तो यहां पे ध्यान रखना है, फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर इक्वल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें नंबर मिलेगा उसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, या वो उसका इक्विवेलेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो ये ध्यान में रखना है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला बेस A/B मानते हैं मल्टीप्लाई बाय के। तो देखिए बच्चों A/B। तो ये क्या होगा? यहाँ पे इक्विवेलेंट होगा A/B इज इक्वल टू AK इज इक्वल टू BK। इसका क्या होगा? ये इक्विवेलेंट होगा, ये ध्यान में रखना है। अगर इंटीजर लाइन है, नंबर लाइन है बच्चों, ये 0 है, तो हम जिस प्रकार से 0 से या कहां से भी हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो नंबर्स क्या बनते जाएंगे? लेस होते जाएंगे, छोटे छोटे होते जाएंगे। और हम अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ट्रैवलिंग करेंगे तो नंबर्स क्या होते जाएंगे? बड़े बड़े होते जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में। A/B एंड C/D आर रैशनल नंबर सच दैट B एंड D आर पॉजिटिव एंड इफ। देखिए बच्चों, अगर B और D क्या है? पॉजिटिव है, ये नंबर हम नीचे लिख लेते A/B इज इक्वल टू C/D। तो बच्चों यहां पे ध्यान में रखना कि अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करने वाले, यहाँ पे A और D की और B और C की। अगर समझ लो बच्चों, A मल्टीप्लाई बाय D, ये जो नंबर है वो नंबर B मल्टीप्लाई बाय C। तो ध्यान से देखिए, मैंने फिर से कहा अगर दो फ्रैक्शन में हम कंपैरिजन करते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उस टाइम A मल्टीप्लाई बाय D का जो प्रोडक्ट है वो B मल्टीप्लाई बाय C के प्रोडक्ट से अगर क्या होगा? ग्रेटर होगा। B मल्टीप्लाई बाय C के प्रोडक्ट से क्या होगा? A मल्टीप्लाई बाय D बड़ा होगा। तो ध्यान में रखना बच्चों, यहां पे A/B ये ग्रेटर होगा दैन C/D। फिर से देखिए मैंने क्या बताया, अगर A मल्टीप्लाई बाय D ये जब ग्रेटर होगा B मल्टीप्लाई बाय C से, मतलब A मल्टीप्लाई बाय B की वैल्यू ज्यादा आएगी B मल्टीप्लाई बाय C से, तो वो फ्रैक्शन का यहाँ पे ये जो फर्स्ट है ये ग्रेटर आएगा सेकंड से। अगर समझ लो सेकंड में, यहाँ पे इसे हम फर्स्ट मान देते, यहाँ पे सेकंड, यहां पे अगर A मल्टीप्लाई बाय D, यहां पे अगर B मल्टीप्लाई बाय C, ये अगर ग्रेटर होगा, कौन सा? ये सेकंड वाला। तो ध्यान में रखना A मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू से B मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू अगर ज्यादा आएगी तब जाके वो फ्रैक्शन बन जाएगा A/B is smaller than C/D। ये भूलना नहीं कभी। और थर्ड, अगर मान लो बच्चों A मल्टीप्लाई बाय D एंड B मल्टीप्लाई बाय C, ये दोनों अगर क्या आ जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, तो वहां पे फ्रैक्शन बन जाएगा
ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो देखिए बच्चों, आपको 101% ये रूल समझ में आए होंगे। कब की बात? इफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर रैशनल नंबर सच दैट बी एंड डी आर पॉजिटिव एंड इफ, अगर वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, तब ये रूल्स आपको ध्यान में रखना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर ये फर्स्ट वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर होगा सेकंड वाले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। अगर बी ए मल्टीप्लाई बाय डी से बी मल्टीप्लाई बाय सी ज्यादा बड़ा होगा, तो सेकंड फ्रैक्शन ग्रेटर आएगा। और दोनों ए मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी होता है, तो दोनों फ्रैक्शन किस प्रकार आते हैं? इक्वल आते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 1, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। तो देखिए बच्चों, हमें दिया गया है -7 और -2। यहाँ पे कोई छोटा बच्चा भी 5th स्टैंडर्ड का बता सकता है हमें कि -2 बड़ा आएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि -2 इज द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन देन -7। तो ये -7 जो है वो -2 से लेफ्ट साइड में आता है, इसीलिए वो क्या होगा? यहाँ पे वो क्या बन जाएगा? ये स्मॉलर बन जाएगा देन -2। तो देखिए बच्चों, इसे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे -7 इज स्मॉलर देन -2। तो यहाँ पे हमें अगर किसी ने पूछा कि ये क्यों हो गया, क्योंकि माइनस में हम क्या करते हैं? पॉजिटिव में जो बड़ा नंबर होता है उसे बड़ा मानते हैं स्मॉलर से। तो यहाँ पे निगेटिव में रूल्स क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। जितना निगेटिव नंबर बड़ा उतना छोटा होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑन अ number line -7 is to the left of -2, लेफ्ट ऑफ -2। -7 जो है वो किसके लेफ्ट में है? -2 के लेफ्ट में है, इसीलिए हम इसे मानते हैं -7 इज द, क्या मानेंगे इसे? -7 इज द स्मॉलर देन -2। देखिए बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हमें करना था। तो चलते सेकंड। तो सेकंड क्या बताया उन्होंने? 0 और माइनस यहां पे 9/5, 0 और -9/5। तो बच्चों कभी भी एक ध्यान में रखना, 0 से लेफ्ट साइड में -9/5 आने वाला है। तो ऑफकोर्सली जिसे माइनस का साइन होगा वो तो निगेटिव, तो स्मॉलर होने वाला है देन जिसको माइनस का साइन नहीं है। तो यहाँ पे तो बहुत इजी है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बच्चों, 0 इज ग्रेटर देन -9/5। ध्यान में रखो, यहाँ पे भी वही रीजन हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? बिकॉज, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ऑन अ नंबर लाइन -9/5 is to the left of 0, लेफ्ट ऑफ 0। ये क्या होता है? 0 से लेफ्ट साइड में -9/5 आने वाला है, इसीलिए ये बन गया ग्रेटर, ये बन गया स्मॉलर देन 0। ये भी ध्यान में रखना है। तो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो है, हमें दिया गया है 8/7 और 0। तो बच्चों 8/7 और 0, तो यहां पे तो छोटा मतलब सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा हमें बता सकता है कि 0 से ये नंबर बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 8 को अगर 7 से फ्रैक्शन डिवाइड करेंगे तो हमें 1 समथिंग कुछ तो आंसर आने वाला है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ तो है, इसीलिए ये क्या होने वाला है? ग्रेटर होने वाला है देन 0 से। तो देखिए बच्चों, 8/7 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, या हम यहाँ पे मान सकते हैं 8/7 इज द 0 इज द स्मॉलर देन 8/7। यहाँ पे भी रीजन उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार से भी लिखा तो भी चलेगा। और चलते आगे की ओर। आगे देखिए, हमें फोर्थ नंबर को जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है, -5/4 और क्या है? 1/4। तो देखिए बच्चों, यहां पे क्या दिया है हमें? डिनोमिनेटर सेम दिए गए हैं, तो इसे हम नंबर लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा
सॉरी फोर्थ प्रॉब्लम। तो -5/4 और 1/4। तो बच्चों यहां पे आपको भी मालूम है, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि निगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर। निगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर। तो यहां पे डायरेक्ट हम लिख देंगे, देखिए आंसर का साइन करेंगे, -5/4 इज स्मॉलर देन 1/4। और हम रीजन लिखेंगे बिकॉज, देखिए यहां पे लिखेंगे बिकॉज निगेटिव नंबर ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर। देखिए बच्चों, हर वक्त निगेटिव नंबर जो होगा वो क्या होगा, स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर ही होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन हमें दिया गया है 40/29 एंड 141/29। तो बच्चों अगर यहां पे आपको ध्यान में रखना है, अगर आप हमारे पास जो फ्रैक्शन दिए गए दोनों, उसमें अगर डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा होता है, ये ध्यान में रखिए। और जब वो नंबर्स निगेटिव रहेंगे दोनों के दोनों, तो ये रूल्स क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। उस टाइम पे अगर डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो बड़ा हो जाएगा निगेटिव में, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो क्या हो जाएगा, यहां पे छोटा हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। तो देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तो बच्चों अभी बताओ मुझे 40/29 इज स्मॉलर देन 141/29, क्योंकि हमने अभी रूल बताया है कि अगर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं 29 डिनोमिनेटर आर इक्वल सेम रहेंगे, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा होने वाला है, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा रहने वाला है। ये कान खोलकर सुन लो। अगर उन्होंने इस प्रकार से हमें अगर फ्रैक्शन दिया 40/29 माइनस में दिया, और 141/29 ये भी माइनस में दिया है, उस टाइम पे ये रूल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहां पे जिसका न्यूमरेटर अभी छोटा रहेगा वो सबसे क्या रहने वाला है, बड़ा रहेगा, क्योंकि वो कहां पे आएगा, इस नंबर के राइट साइड में आने वाला है, ये ध्यान में रखना। तो उस टाइम पे आंसर लिखते वक्त इस तरह से लिखेंगे -40/29 इज ग्रेटर देन -141/29। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से इसे करना था। आपको अगर रीजन लिखना हो तो लिखो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी करते 6 और 7 क्वेश्चन की तरफ चलते। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन यहां पे बच्चों, अभी रूल मैंने दोहराया था कि निगेटिव में क्या हो जाता है, वो रूल चेंज हो जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जिसका न्यूमरेटर छोटा रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर छोटा रहेगा वो बड़ा रहने वाला है। तो देखिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं -70/20 इज क्या रहेगा, स्मॉलर देन -13/20, क्योंकि मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो माइनस में जिसका न्यूमरेटर छोटा रहेगा वो बड़ा रहने वाला है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर का। देखिए बच्चों 7 नंबर का क्वेश्चन है 15/12 7/16। तो देखिए यहां पे जब इस प्रकार का नंबर रहेगा 15/12 और 7/16, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे तो कोई हमारे पास या देखो हमें मालूम नहीं, इनकी वैल्यू मालूम नहीं, उस टाइम पे क्या करने का, ये तो यहाँ पे ये 16 है, ये 12 है, यहाँ पे हम एलसीएम पहले निकाल सकते, नहीं तो यहाँ पे एक काम करते बच्चों, ये 15 को 3 से हम डिवाइड कर सकते, 12 को भी तो हम डिवाइड कर सकते 3 से। तो हम एक काम करते हैं 15 डिवाइडेड बाय 3 बोलते हैं, और हम 12 डिवाइड बाय 3 बोलते हैं।
उसके बाद 7/16 एज इट इज रखेंगे। तो देखिए बच्चों, हम अगर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, आंसर आएगा 5, और 3 4 जा 12, तो उस टाइम पे 7/16। तो देखिए बच्चों, यहां पे क्या होगा, 4 के टेबल में 16 आने वाला है, लेकिन 4 को किससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 4 से। अगर हम डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 5 4 जा यहाँ पे 20/16 और 7/16। तो अभी बताइए बच्चों, जो रूल हमने बताया था, डिनोमिनेटर जब इक्वल रहेंगे उस टाइम पे, जब पॉजिटिव फ्रैक्शन रहेंगे तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 20/16 इज द ग्रेटर देन 7/16। देखिए रूल क्या बताया मैंने, जिस टाइम पे डिनोमिनेटर सेम रहेंगे उस टाइम पे अगर जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा वो फ्रैक्शन बड़ा, और जिसका छोटा न्यूमरेटर रहेगा वो छोटा रहने वाला है। इसे हम सेकंड तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। ए मल्टीप्लाई बाय डी और बी मल्टीप्लाई बाय सी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके उनका कंपैरिजन करके हम उसको सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए उस टाइम से भी हम सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा तो वहां पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, अभी 8 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया गया है, -25/8 -9/4। तो देखिए यहां पे ये फ्रैक्शन का हमें कंपैरिजन करना है। तो -25/8 और -9/4, तो 4 के टेबल में 8 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पे डिनोमिनेटर 8 है तो यहां पे भी 8 लाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, -25/8 यहां पे -9/4, तो मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई। तो 8 लाने के लिए किससे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 2 से। तो यहां पे भी 2 से। अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं 25/8 और 9 2 जा क्या बन जाएगा, 18/8। तो अभी हम वो जो लास्ट रूल हमने देखा कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल रहेंगे तो निगेटिव फ्रैक्शन रहेंगे, उस टाइम पे जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन क्या होने वाला है, हमारे लिए बड़ा होने वाला है। इसीलिए 25/8 इज द स्मॉलर देन -18/8। ये रूल आपको ध्यान में रखना है। देखिए बच्चों, बहुत इजी है कि नहीं, जब अगर जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा, कब, अगर दोनों नंबर क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर का। तो देखिए बच्चों, फ्रैक्शन है 12/15 और 3/5। 5 के टेबल में 15 आता है कि नहीं आता है, 100% आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। देखिए 15 और 3/5, तो मल्टीप्लाई बाय 3 और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3। अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते तो उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। ये बन गया 12/15 और 3 3 जा 9/15। तो देखिए बच्चों, अभी हमारा रूल क्या है, अगर डिनोमिनेटर सेम रहेंगे और फ्रैक्शन अगर पॉजिटिव रहेंगे तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है, स्मॉलर देन इससे। ये ध्यान में रखना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, सब आंसर्स को क्या कर देते हैं, बॉक्स कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कहाँ गया आंसर, इस प्रकार से ये सॉल्व करना था। अभी बचा हुआ है इसका लास्ट क्वेश्चन, वो अभी हम करते हैं। तो देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, -7/11 और -3/4। तो यहां पे क्या होगा, डिनोमिनेटर तो हम सेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 11 4 जा करना पड़ेगा। उससे हम एक काम करते हैं, हम वो रूल यूज करते हैं ए मल्टीप्लाई का वो। तो देखिए हम क्या करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय डी एंड क्या होगा, बी मल्टीप्लाई बाय सी, इस प्रकार से करते हैं। तो देखिए यहां पे क्या होगा, -7 मल्टीप्लाई बाय 4
-7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, देखिए 11 मल्टीप्लाई बाय -3, ये इक्वल का साइन हम निकाल देते हैं। तो बच्चों मुझे बताइए आप भी, 7 4 जा 28, 7 4 जा 20, 11 3 जा 33, दोनों क्या है, निगेटिव है, दोनों क्या है, निगेटिव। तो अगर निगेटिव नंबर जितना छोटा होगा उतना क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। तो देखिए -33 से -28 बड़ा ही आने वाला है। तो देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं -28 इज ग्रेटर देन -33, क्योंकि ये -28 से लेफ्ट साइड में आता है नंबर लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से साइन दे देंगे। और हमारा रूल क्या है, हम अगर यहाँ पे हम लिख लेते हैं a मल्टीप्लाई बाय d इज ग्रेटर देन b मल्टीप्लाई बाय c, तो देन क्या बन जाता है, a अपॉन b एंड c अपॉन d, उस टाइम पे बन जाता है ये इस प्रकार से। ये आ गया आंसर, a अपॉन b इज ग्रेटर देन c अपॉन d, इस प्रकार रहेगा। तो लास्ट में हम आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, -7 अपॉन 11 इज ग्रेटर देन -3 अपॉन 4। तो इस प्रकार से हमें ये आंसर लिखना था, यहाँ पे हम बॉक्स कर देते हैं। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगर ये एक्सरसाइज 100% आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ये चैनल को सब्सक्राइब करना। तो तब तक के लिए गुड बाय।